अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बुजुर्ग गफ़ारी। आज बात करते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बड़ी गिरफ्तारियां, मजीद आगे क्या होने जा रहा है और कितने अफसरान गिरफ्तार होने वाले हैं और कितने लेन देन के बाद फारिगुल तहसील हो जाएंगे, या ये सिर्फ एक महज ड्रामा है। बाखबर ज़राए के मुताबिक जिस दिन इसहाक खोड़ो की सस्पेंशन का नोटिफिकेशन निकला तो उसी रात में असिस्टेंट डायरेक्टर गणेश, डिप्टी डायरेक्टर अवैस हुसैन और PS खालिद जमाली साहब का DG के टीम के हमरा अरबों रुपए की फाइलों पर दस्तखत कर दिए गए और अरबों रुपए बटोरे गए और साबका DG इसहाक बाखबर ज़राए के मुताबिक मुल्क से फरार हो गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है या एक पावरफुल माफिया? DG SBCA का PS खालिद जमाली, जिस पे खास लोगों का आशीर्वाद है, वो एक नाम है गणेश, जो सौ सफेद का मालिक है। अब बात करते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जायज़ काम के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जायज़ काम के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। क्या एक फोटो कॉपी तक नहीं मिलती? साबका DG SBCA इसहाक खोड़ो सरेआम कहता था कि मैं सिस्टम का बंदा हूँ। ये सिस्टम क्या चीज़ है वो सबको पता है। साबका DG इसहाक खोड़ो के खिलाफ 12 अप्रैल 2025 को नेब की तहकीकात किसने और क्यों बंद करवाई? SBCA के लोग पिछले 17 साल से क्या कर रहे हैं? अदालतों में लेके जाएं, कवानीन मौजूद हैं, पर्चे करवाएं और जिस जमात का भी आदमी गैर कानूनी काम कर रहा है उसको सजा दें। 2018 में डिप्टी DG SBCA आदिल उमर के घर पर इदारों का छापा पड़ा, जहां से करोड़ों रुपए की पाकिस्तानी और बैरूनी करेंसी बरामद हुई और जो होता हुआ आ रहा है वही हुआ। बात यहां तक खत्म नहीं होती। 2022 में रिटायर्ड अफसर अली महदी काज़मी को ठेके पे रखा गया। 30 नवंबर 2020 को 317 अफसरान को बचा लिया गया और दिसंबर में इंक्वायरी ही क्लोज कर दी गई। बहुत सारे हलकों में जिक्र किया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का डायरेक्टर नियाज हुसैन लगारी, असिस्टेंट डायरेक्टर अली खान भी करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ने में कच्चे के डाकू से कम नहीं है। मैं जैसे ही MNA बना 2024 फरवरी में, मैं उस दिन से शोर मचा रहा था SBCA के खिलाफ। सबसे बड़ा करप्ट इदारा हमारा SBCA है। मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा SBSC को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंने अपने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई, नोटिस तो सब दे देते हैं। नोटिस के बाद यही SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरे पास नाम है उनके, वो जाते हैं, बोला भाई ये नोटिस दिया है, अगर तुम्हें वापस करवाना है नोटिस पैसे दो। ये पैसे लेते हैं, जो पैसा नहीं देता उसका ऊपर का एक फ्लोर को तोड़ते हैं, दूसरे फ्लोर पर जो है पैसा लेके चले जाते हैं। ये एक बहुत क्रिमिनल एक्ट है और इस क्रिमिनल एक्ट के लिए कल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई है, हम सबको बुलाया है। उसमें जो है एक हम लॉ पास करेंगे सिंध असेंबली से, जिसमें इसको क्रिमिनल एक्ट में डाला जाएगा, ये बिल्डर माफिया को जितना भी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की जब भी बात आती है तो सिस्टम की बात आ जाती है। तो कभी मंजूर काका, तो कभी रशीद सोलंगी, तो कभी इसहाक खोड़ो, तो कभी अल्ताफ सुमरो, रियाज जाखरू, कुर्बान जमाली, न्यास मंगी और बहुत सारे टाकों से कम नहीं। लियारी में जमीन बोस होने वाली बिल्डिंग में 27 इंसानों की जानों का जाया होने और जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? अभी हालिया एक FIR हुई, उस FIR में इन लोगों के नाम डाले गए, जिसकी बुनियाद पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। चीफ मिनिस्टर्स इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन टीम ने 100 से ज्यादा सिफात पर तफसीली रिपोर्ट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की करप्शन, बदअनवानी, बद इंतजामी और खतरनाक बोसीदा नाकिस तमीरात और उसके जिम्मेदारान के खिलाफ तमाम तर तफसीलात देने के साथ इदारे में इस्लाहात लाने के लिए चीफ मिनिस्टर को भेजी, जो कि रद्दी की टोकरी में चली गई। अगर उस पर अमल होता तो 27 जानें बचाई जा सकती थी। गवर्नमेंट सिंध से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले उस बिल्डर को अरेस्ट किया जाए, फिर वो जो वहाँ पर जो अफसरान है, जिनकी ड्यूटी है, जो वहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी है, उनको नौकरी से सस्पेंड किया जाए और उनको जो है ना एक इबरतनाक सजा दी जाए कि दोबारा ऐसे हादसा रोनमा ना हो। मैं अब सईद गनी को बोलूंगा, आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो, तो क्या हम ये आपसे भी मुतालबा करें इस्तीफा का? आप तो SBCA के मिनिस्टर हो, तो बेहतर ये है कि ये सिर्फ सस्पेंड नहीं होने चाहिए बल्कि अरेस्ट होने चाहिए। लेकिन अब भी कराची में बहुत सी इमारतें आज भी खतरनाक हालत में मौजूद है, जिनको खाली कराया जाए ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। कराची की रीढ़ की हड्डी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को दीमक की तरह खाने वाले अफसरान की गिरफ्तारी बाकी
رہ گئی ہے اور وہ کب پکڑے جائیں گے اور ان کو کون پکڑے گا. آج آپ کو میں نے کچھ خالی بیڑوں کا تذکرہ کیا ہے. 7 اسلحہ کراچی کے رہتے ہیں. آئندہ ہونے والی تباہی سے بچنے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو تفصیلی بلاگ میں بتایا جائے گا. آج تک اجازت دیں. اللہ نگہبان.